नमस्कार साथियों, द्वादश भावों के अध्ययन क्रम में हमने 3 भावों के विचारणीय विषयों के बारे में जाना है। अब हम अगले क्रम में इस भाग में चौथे भाव के विचारणीय विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से विषयों का विचार चौथे भावों से किया जाता है और उन विषयों का फल कथन में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो चौथे भावों के विचारणीय विषयों को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं चौथे भाव से विचारणीय विषयों के बारे में। साथियों, चौथे भाव के विचारणीय विषयों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो चौथा भाव जो है वह केंद्र स्थान माना जाता है। जिस तरह से हम इस जन्मांग चक्र में देख सकते हैं, प्रथम भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव केंद्र भाव माने जाते हैं। इसमें चौथा भाव जो है वह भी केंद्र भाव के रूप में देखा जाता है। चौथे भाव से विचारणीय विषयों के बारे में चर्चा क्रम में हमने सबसे पहले शारीरिक अंगों के विषय में जानना है। तो शारीरिक अंगों में चौथे भाव से हृदय के विषय में विचार किया जाता है। छाती और हमारे अंगों में जो फेफड़े आते हैं, इन सब का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। जब भी इन अंगों से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, इन अंगों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर हमें हमेशा चौथे भाव की स्थिति को देखना होता है। वहां पर चौथे भाव की स्थिति कैसी है, क्या चौथा भाव पीड़ित है अथवा शुभ स्थिति में है, तो उसके आधार पर हम फल कथन कर सकते हैं। तो ये तो हुए चौथे भाव से संबंधित शारीरिक अंग। तो मित्रों, चौथे भाव से जब हम संबंधों के विषय में चर्चा करते हैं तो चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है और मित्र का विचार चौथे भाव से किया जाता है। इन सब से हमारे संबंध किस तरह से है, हमारा व्यवहार इनके साथ किस तरह का है, जब उस विषय में हमें विचार करना होता है तो हमें वहां पर चतुर्थ भाव देखना। तो इस तरह से जब हम सामान्य विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पर सामान्य विषयों में सबसे पहले जो है वह संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं जातक के पास कितनी संपत्ति होगी। संपत्ति स्वयं अर्जित होगी अथवा पैतृक संपत्ति होगी, वहां पर भी हम चतुर्थ भाव से विचार कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो विषय है वह है वाहन। जातक के पास कितने वाहन होंगे, किस तरह के वाहन होंगे, क्या जातक वाहन से लाभ प्राप्त कर सकेगा अथवा वाहन का लाभ जातक को नहीं होगा, इस विषय में हमें चतुर्थ भाव को देखना होता है। शिक्षा किस तरह की होगी, किस विषय से संबंधित जातक शिक्षा प्राप्त करेगा, उस विषय में चौथा भाव देखा जाता है। सुख, जब भी हम सुख की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव देखते हैं। जातक सुखी रहेगा अथवा नहीं रहेगा, जीवन में जातक को कब सुख मिलेगा अथवा कब सुख नहीं मिलेगा, इस विषय में हम चतुर्थ भाव से विचार कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगला है वह भवन है। जातक के पास स्वयं का मकान अथवा घर होगा अथवा नहीं होगा, क्या वह पैतृक संपत्ति से मकान प्राप्त करेगा अथवा किस तरह से जातक मकान प्राप्त करेगा अथवा स्वयं अपने मकान का निर्माण करेगा, इस विषय में हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। इसी तरह से अगला जो विषय है वह है भूमि। जातक के पास कितनी भूमि होगी, इस विषय में चतुर्थ भाव को देखना आवश्यक। मित्रों, चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों के बारे में हमने संबंध के विषय में जाना। माता, मित्र इत्यादि का विचार चौथे भाव से किया जाता है। इसी तरह से शारीरिक अंगों में हृदय, छाती, फेफड़े इत्यादि का विचार चौथे भाव से किया जाता है। और सामान्य विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो संपत्ति, वाहन, शिक्षा, सुख, भवन, भूमि इत्यादि का विचार चौथे भाव से किया जाता है। तो इस तरह से इन संबंधित विषयों का फल जातक को किस तरह से प्राप्त होगा अथवा जातक इन सभी विषयों से वंचित रहेगा अथवा इन सभी विषयों की प्राप्ति होगी, तो उस विषय में हमें चतुर्थ भाव की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथे भाव में स्थित ग्रह के अनुसार अथवा वहां पर ग्रह की युति के अनुसार, दृष्टि के अनुसार हम फल कथन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों के बारे में जाना। पुनः अगले भाग में हम पंचम भाव से संबंधित विषयों के
बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।